प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। SKICC श्रीनगर में विश्व शिल्प शहर के रूप में श्रीनगर की मान्यता का जश्न मनाते हुए LG मनोज सिन्हा ने सभा को किया संबोधित। बांडीपुरा जिले की आम आदमी पार्टी इकाई ने बुधवार को पार्टी की बुनियादी सदस्यता से दिया इस्तीफा। POJ के विस्थापितों के लंबे समय से चले आ रहे भेदभाव को समाप्त करते हुए सरकार ने राज्य भूमि का मालिकाना हक सौंपने पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने किया शुक्रिया अदा। कश्मीर के प्रांतीय आयुक्त ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए किया आमंत्रित और कहा कि छुट्टियों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। SKICC श्रीनगर में विश्व शिल्प शहर के रूप में श्रीनगर की मान्यता का जश्न मनाते हुए एक प्रमाण पत्र पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा जो श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के प्रमाण पत्र से सम्मानित होते देख वास्तव में खुशी हुई। यह उस प्राचीन शहर के लिए एक बड़ा सम्मान है जो अपनी अमूल्य सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत के लिए जाना जाता है। प्रमाण पत्र पुरस्कार समारोह में WCC अध्यक्ष साद हनी अल कदूमी और परिषद की अन्य प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। श्रीनगर ये प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर है जो जम्मू कश्मीर के शिल्प और शिल्प कौशल को संरक्षित और बढ़ावा देने में काफी मदद करेगा। पूरे जोश के साथ तालियां होनी चाहिए। It's a very proud moment for all of us that Srinagar has been recognized as the World Craft City. Thank you so much. Now since everyone is on the stage, here with you all for certificate award ceremony to the ancient city of Srinagar as the World Craft City by the World Crafts Council. I welcome the distinguished guests who have graced the award ceremony with their presence. I take this opportunity to thank Mr. Sadal Kadumi and appreciate the contribution of World Crafts Council for preservation and promotion of the unique cultural and artistic heritage across the world. I wish to commend the efforts of Handloom and Handicraft Department, our artisans, working under the overall supervision of Department of Industries and Commerce, contributed to holistic and sustainable development of Srinagar. I am glad that within 3 years, Srinagar city was able to add one more feather in its cap and became one of the 4 cities of the country that have been awarded this prestigious title of World Craft City. Friends, I believe in honoring the Srinagar city. The World Craft Council has also honored the 5,000-year rich Indian civilization which kept alive creative traditions and always promoted gifted artisans for their ingenuity and craftsmanship. From that perspective, if you look at Jammu Kashmir, you will see an inclusive cultural ecosystem which has always inspired the weavers and craft people. Jammu Kashmir is known
पार्टी जिला प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव आप जम्मू कश्मीर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पार्टी कैडर ने खुद को पार्टी की बुनियादी सदस्यता से दूर कर लिया है और कहा कि वे गरीबों को उठाएंगे और कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद पार्टी का चयन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में कई युवा सामाजिक कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ेंगे और युवाओं को आगामी चुनावों में युवा नेताओं का समर्थन करने की अपील की। इस इलाके के बांडीपोरा के एक सपूत और दिन रात मेहनत करने वाले जीडीसी मेंबर गुलाम मजनी रातर साहब आज हमें यहाँ ज्वाइन कर रहे थे। वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। और नंबर 2, मैं आम आदमी पार्टी जिसका प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और को चेयरमैन JNK था, अपनी पूरी टीम के समेत बांडीपोरा की जितनी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, यूथ प्रेसिडेंट, जितने भी लोग हैं, उन सबको ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे थे भी कुछ आए हैं, ब्लॉक सेक्रेटरी, सबको लेके आम आदमी पार्टी से किनारा कशी कर रहे हैं। उसकी बात हमने करनी है। इस वक्त महंगाई देखिए, गरीब को 2 टाइम की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया, उसकी बात कौन करेगा? उस बात करने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं। हमारे किसान जिनको पिछले साल सालाबारी ने ख़त्म किया, इस साल खुश्क साली ने ख़त्म किया, उनकी बात कौन करेगा? बागात ख़त्म हो गए, उनकी बात कौन करेगा? इसी तरीके शीप, एनिमल हस्बेंड्री, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, या फूड, आप फूड की बात कीजिए। फूड डिपार्टमेंट के अंदर 2011 में जो सर्वे हुई है, उसके बाद किसी को राशन कार्ड नहीं मिला है। आज कुछ लोगों के 3-3, 4-4 बच्चे, उनको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। आप ही आए रोज ये कर रहे हैं, स्टोरियां बना रहे हैं। इन बेचारों की बात कौन करेगा? वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो इसके लिए हमने एक कार्यक्रम यहाँ से शुरू किया है कि हम आपके मीडिया की वसादत से पूरी बांडीपोरा की आवाम को, बांडीपोरा मिनी डिस्ट्रिक्ट आवाम को यहाँ से गुजारिश करते हैं कि नौजवान खुसूसन आए, हमारे साथ जुड़े। हम एक नया बांडीपोरा बनाना चाहते हैं। आज तक की रवायती और जज्बाती सियासत से हटकर हमने इलेक्शन के टाइम जज्बाती नारे लगाए। आज तक के हमारे सियासतदानों ने इलेक्शन के टाइम रवायती सियासत करके लोगों को तरह तरह के बागात दिखाए। लेकिन हम कहते हैं इस वक्त कोई इलेक्शन नहीं है, ना पंचायत का इलेक्शन है, ना असेंबली का है। लेकिन अभी लोगों को जरूरत है उनके आवाज़ बनने की। वो आवाज़ बनने के लिए हम निकले हैं। आइए हमारा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए। मेरा ऑफिस यहाँ है, 24 घंटे खुला है। मेरे DDC साहब का ऑफिस इरन में है, 24 घंटे खुला रहता है। रात को हमें कोई 2 बजे फ़ोन करता है, तब भी हम निकलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना भी कहूँगा, और मेरे जो साथ मेरे DDC साहब बैठे हैं, हमने जो काम किया वो बेमिसाल और लाजवाब है, वो आप देख सकते हो। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ आज भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर में पत्रकारों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सहयोग से POJ के विस्थापितों के लंबे समय से चले आ रहे भेदभाव को समाप्त करते हुए सरकार ने राज्य भूमि का मालिकाना हक दिए जाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। 1947 में वेस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजी जम्मू कश्मीर में आए थे। जब इस देश का अनफॉर्चुनेट विभाजन हुआ और वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी 1947 से उनके पास राइट्स नहीं थे। ना उनके पास वोटिंग राइट था, ना उनके पास स्टेट का राइट था। उनके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं था तब जो रहता था। ना उनके बच्चे प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते थे, ना वो खुद असेंबली के इलेक्शन में वोट डाल सकते थे, ना खुद इलेक्शन लड़ सकते थे। इसके साथ ना वो पंचायतों में इलेक्शन लड़ सकते थे, ना वोट कास्ट कर सकते थे, ना वो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन लड़ सकते थे, ना वहाँ वोट कास्ट कर सकते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से जो टेम्परेरी आर्टिकल था 370 और 35A को ख़त्म किया, तब वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को वोटिंग का राइट मिला, उनको डोमिसाइल मिला और उनके बच्चे यहाँ प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद लेने लगे और उनको जॉब मिलने लगा जम्मू कश्मीर। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश द्वारा और जम्मू कश्मीर की LG साहब और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उनके द्वारा जो हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को 5 अगस्त 2019 को तो उनको राइट्स मिले थे। कश्मीर के प्रांतीय आयुक्त विजय कुमार विदुरी ने कश्मीर के लोगों से 15 अगस्त को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में सक्रिय रूप से
भाग लेने और अपना पहचान पत्र अपने साथ रखने की अपील की है। उन्होंने बताया कि शहीदों की याद में मनाए जाने वाले बलिदान स्तंभ का कार्य जारी है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। और स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को बढ़ाने के संबंध में उन्होंने कहा कि मौसम में सुधार हुआ है और दोबारा छुट्टियों की कोई योजना नहीं है। 15 अगस्त की पूरी जैसे एक तैयारी जो हमेशा होती है, क्योंकि बहुत बड़ा हमारे लिए फेस्टिवल का माहौल है और उसमें जैसे पहले भी आप सबसे रिक्वेस्ट किया था और आप सब ने उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था कि सभी लोग इनवाइटेड है उसमें, और ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस जनरली जो पूछा जाता था कि कोई रिस्ट्रिक्शन होगी, जनाब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और ये सबका सहयोग है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच पाए हैं कि ऐसी अब कोई रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता नहीं है। और माननीय एलजी साहब भी और चीफ सेक्रेटरी साहब भी सभी जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। बस अपना आई कार्ड या कोई भी फ़ोटो आईडी अगर रहेगा और एक टाइम से अगर वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको सीट वगैरह आराम से मिल सकती है। फंक्शन कहाँ पे होगी सर 15 अगस्त? फंक्शन जो है बक्सी स्टेडियम में होगी 15 अगस्त की और आप सब लोग उसमें इनवाइटेड हैं। ठीक जी सर, अभी गर्मी का जो है अभी मौसम भी चल रहा है, तो अभी स्कूलों का क्या अपडेट है? यार ऑर्डर निकाला तो बारिश तो हो गई, अभी ठीक है, अब तो मौसम ठीक है मेरे हिसाब से। बाकी मैंने आपसे फिर से बोल रहा हूँ, उस समय भी जब लास्ट टाइम मेरी आप लोगों से बात हुई थी, ऐसा नहीं था कि हमारे कंसिडरेशन में नहीं था, बट मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि संडे की शाम से या उसके बाद मौसम ठीक होने लगेगा। बट क्योंकि संडे को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि कल को ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हुए, इसलिए हमने वो निकाला था। बट अभी तो हम सब देख ही रहे हैं कि मौसम ठीक है, तो आई थिंक एजुकेशन भी ज़रूरी है, पूरा टाइम पीरियड हो एजुकेशन वो भी ज़रूरी है। तो आई थिंक अब तो नॉर्मल स्कूलिंग कल से होगी, कल से नॉर्मल स्कूलिंग होगी तो कोई तो छुट्टी की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। देखिए इसकी तैयारी आप खुद ही डेली बेसिस पे आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इसमें आ चुकी है, क्योंकि अभी 15 अगस्त आने वाला है और हम लोगों का ये मानना था कि जिन लोगों ने शहादत दी है तो उनको हम कम से कम सही मानने में एक श्रद्धांजलि उनको हम दे पाएँ। तो श्रद्धांजलि के हिसाब से इस पे हमारा मेन फोकस रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के जो काम चल रहे हैं उन पर फोकस नहीं है। साइड बाय साइड आपने देखा है सभी काम हुए हैं। चाहे आप निसात का अब जाम, मेरे हिसाब से अब आप ही लोग से जब बात होती है तो उसमें अब जाम की ऐसी कोई स्थिति अब दिखती नहीं है। इसके अलावा आपका चाहे गोजवारा रोड हो, नालमार रोड हो, या आपके बाहर के जो फ्लाईओवर या उसके साइड के सर्विस रोड्स हो, वो सब भी ठीक ठाक उसमें चल रहे हैं। तो नाइट इंस्पेक्शन का भी एक शेड्यूल हमने बनाया है, जिससे कि उसमें भी हम तेजी से उस पर काम करते रहें। जिला विकास आयुक्त कुपवाड़ा आयुषी सूदन ने आज पुस्तकालय के लिए अधिक आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला पुस्तकालय कुपवाड़ा के अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने पुस्तकालय के मौजूदा भवन में एक आधुनिक और उन्नत वाचनालय का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर डीडीसी कुपवाड़ा के उपाध्यक्ष हाजी फारूक अहमद मीर, सदस्य डीडीसी दुर्ग हुमला वकील, आमना निदेशक पुस्तकालय और अनुसंधान मोहम्मद रफी और अन्य बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। कि हाँ जी, मुझे ये नहीं देखना कि मैं अगर फेल हो जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, आप ये सोचो ही मत। जैसे मोहित ये लाइब्रेरी एक बहुत ही छोटी एफर्ट है। डेफिनेटली इसकी जो रेनोवेशन है, इसमें जो डायरेक्टर लाइब्रेरीज़ का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और कुछ हमारे पास डोनर्स थे हु केम फॉरवर्ड एंड डोनेटेड बुक्स, डोनेटेड लैपटॉप्स, एंड नाउ इट इज़ इन गुड शेप। एंड आई होप कि जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जेई एस्पिरेंट्स या नीट एस्पिरेंट्स, इसको फुली यूटिलाइज़ करें और ये एक अच्छी स्पेस बने फॉर को शेयरिंग, को लर्निंग। यहाँ पे लोग सीखें, बातचीत करें, मोटिवेट हो टू क्लियर द डिफरेंट एग्जाम्स। मोस्ट ऑफ द मटेरियल हमने कोशिश की है कि अवेलेबल है आज की डेट पे, पर अगर हमें ऐसी रिक्वायरमेंट लगी कि हमें और मटेरियल लाने की ज़रूरत है तो हम ज़रूर लाएंगे। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा इन सब बच्चों से आज बात करके, इनसे इंटरेक्ट करके, और जब भी मुझे मौका मिला मैं तो पास में ही रहती हूँ, मैं तो कभी भी आ जाऊँ।
भाजपा द्वारा डाक बंगला भद्रवा में एससी मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में एससी मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह परिहार सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इस दौरान कई लोगों ने अपने विचार रखे और कहा कि केवल भाजपा ही एससी मोर्चा को सम्मान दे रही है और उनकी जरूरतों का ख्याल रखती है। इस मौके पर उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को सम्मानित और अधिकार न देने के लिए कांग्रेस और एनसी की भी कड़ी आलोचना की। ऋषियों की कमजोरी जो भी कमी है वो इस मंडल में पूरा काम करेंगे। संगठन है ताकि 15,000 वोटों की लीड से मिलता है। ज्ञानचंद भगत जी का आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता है। तो इस तरीके से जिन आज संदीप जो आज जो है एससी मोर्चा सम्मेलन भद्रवा में हुआ, तो क्या क्या इसमें जो प्रोग्राम हुआ? धन्यवाद नासिर भाई। आज पिछले एक हफ्ते से लगातार भारतीय जनता पार्टी के हर वर्ग के सम्मेलन जो हैं इस भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने देखे। लगातार कल हमने किसान मोर्चा का सम्मेलन पंचेय में किया। आज यहाँ पर जो एससी मोर्चा का सम्मेलन रखा था, इसमें हमारे जितने भी सरकार ने जो कार्य किए हैं इस समाज के लिए, उस समाज को उन कार्यों के बारे में बताना, उनको जागरूक करना, उनको पार्टी के लिए और उनको जिम्मेवारी देना, उनको और काम करवाना, यही लक्ष्य है हमारा। और मैक्सिमम लोगों को अपना इस पार्टी के साथ जोड़ना। जितने भी अभी हमारे कोई भाई रह चुके हैं उनको भी अपने साथ जोड़कर इस सभी जो मोर्चों को इकट्ठा चलाकर आगे आने वाले समय में जो भी हमारा जो बूथ है वहां पर, ताकि किसी भी और पार्टी के लिए वहां पर कोई गुंजाइश ना रहे। जी धन्यवाद। आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पे 51 भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कितने सारे लोग जो आए हुए थे, तो यहाँ पे एक बीजेपी एससी मोर्चा का सम्मेलन जो यहाँ पे आयोजित किया गया था। बड़े दूर दूर दराज इलाके से लोग यहाँ पे जो आए हुए थे, 51 भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग यहाँ पे आए हुए थे, कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए थे, वोटर एंड सपोर्टर जो भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पे आए हुए थे। सभी ने अपना कीमती समय आज के इस कार्यक्रम में दिया। तो ये एक सम्मेलन जो भारतीय जनता पार्टी ने एक इनिशिएटिव जो हाईकमांड ने लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो हमारे मोर्चे हैं, चाहे वो एससी मोर्चा हो, एसटी, माइनॉरिटी, युवा मोर्चा और जितने भी सारे मोर्चे हैं, सभी के सम्मेलन आपने देखे होंगे कि आए दिनों यहाँ पे सम्मेलन चल रहे हैं। तो वैसे ही एक सम्मेलन जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा का सम्मेलन आज यहाँ पे भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी का हुआ। और मैं धन्यवाद आपकी मीडिया के माध्यम से दूंगा कि बहुत सारे लोगों ने इस सम्मेलन में, बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे वोटर एंड सपोर्टर जो थे, उन्होंने आज के सम्मेलन में यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। भाजपा बुद्धल इकाई द्वारा बुद्धल में आयोजित महिला सम्मेलन कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की देखरेख वरिष्ठ भाजपा नेता और जिला महासचिव राजौरी मंजूर नाइक ने की और संचालन शशि ठाकुर महिला मोर्चा अध्यक्ष बुद्धल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता जुगुल डोगरा प्रभारी राजौरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महिला मोर्चा की वरिष्ठ नेता आरती शर्मा, अनु भसीन और सपना देवी ने भी सभा को संबोधित किया और महिलाओं को विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में जागरूक किया। आज मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी प्रकाश डाला गया। मंत्रित करते हो मंच पे आए, जरा अपने इज्जत महिला मोर्चा की जनरल डिस्ट्रिक्ट राजौरी से। सबसे पहले तो मैं यहाँ की जो हमारी ब्लॉक प्रेसिडेंट है उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पे कराया, क्योंकि इस प्रोग्राम का मेन मकसद था जो हमारी लेडीज़ हैं इनको एम्पावर करना, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ताकि हमारी जो लेडीज़ हैं वो बाहर आ जाएं और खुद को इंडिपेंडेंट बनाएं और खुद का एक बिजनेस एस्टैब्लिश करें। आज यहाँ पे अलग अलग टॉपिक पे बोला है। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है वो लोगों तक पहुँचाइए। हमें ऊपर से डायरेक्ट ऑर्डर है कि आप लोगों तक बीच बीच में जाएं और लेडीज़ को ये बताएं कि आप लोगों को क्या क्या सरकार की ओर से क्या क्या स्कीम्स दी जाती है और आप किसका लाभ लें। बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ महिलाओं का जो सम्मेलन हमारे हर जगह हर क्षेत्र में ये हो रहा है। तो कल हमारा जैसे धरहाल में था, आज हमारा यहाँ पे है। मैं अनु भसीन राजौरी के प्रभारी हूँ और आज मुझे पार्टी वालों ने यहाँ प्रवक्ता बना के भेजा था। तो हमारा कार्यक्रम यहाँ बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ और बड़ी सारी बहनें यहाँ आज बाहर निकली हैं, क्योंकि यहाँ के देखा जाए तो बहनें कम बाहर निकली थी। आज हमें देख के बहुत खुशी हुई। ये सब मोदी जी की जो मेहरबानी है उन्हीं के कारण जो है ये महिलाएं जो बाहर निकली हैं, क्योंकि मोदी जी जो स्कीमें निकालते हैं कुछ हद तक कुछ लोगों को जो है वो पता नहीं चलता कि क्या क्या स्कीमें हैं। आज का जो हमारा महिला सम्मेलन था जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया
के श्री राजीव जी की मंडल की जो हमारी अध्यक्षा है उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ। और आज इसका जो मुख्य एजेंडा था तो वो यही है कि जितनी भी मोदी सरकार की जो भी स्कीमें हैं वो हम हर एक जन तक पहुँचा सकें और सभी बहनों का जो उसका बेनिफिट है वो दिला सकें। कि हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को आज हर तरह की जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं वो उनके डोर स्टेप पे मोदी सरकार द्वारा पहुंचाई जा रही है। आज हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो महिलाएं, हमारी जो बहनें हैं वो बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर बन रही हैं, अपने पैरों पे खड़ा हो रही हैं। सिर्फ खुद अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रही बल्कि अपने साथ साथ जो है अपने गिरदोनवा की बाकी महिलाओं की भी जो है एम्प्लॉयमेंट वो जनरेशन कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो बुद्धल विधानसभा में ये महिला मोर्चा का जो सम्मेलन आज यहाँ पे हुआ है, इसके लिए मैं हमारी महिला मोर्चा की पूरी टीम को, जिला अध्यक्षा को, यहाँ की जो जिला अध्यक्ष के साथ जो जिला की महामंत्री आई हैं उनको, प्रभारी आई हैं उनको, और खसूसी तौर पर जो यहाँ बुद्धल विधानसभा में जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, शशि राजपूत जी को, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज का जो प्रोग्राम इसलिए मैं मानता हूं कि ये सक्सेसफुल है कि आज कई ऐसी सैकड़ों स्कीमें हैं जो हमारी वक्ताओं ने जो है आज हमारी बहनों को बताई हैं, जो आने वाले समय में इनको एम्पावर, इनको सशक्त करने में बहुत ज़्यादा कारगर और फायदेमंद साबित होंगे। कृषि विभाग के निदेशक मोहम्मद इकबाल चौधरी ने आज जानकारी देते हुए बताया कि लंबे शुष्क मौसम ने निश्चित रूप से फसलों पर प्रभाव डाला है। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों का स्तर गिरता जा रहा है और मौजूदा समय में फसलों को पानी की बेहद आवश्यकता है और वहीं पानी के अभाव में धान के खेतों में दरारें पड़ गई हैं। उन्होंने बताया कि यदि अभी भी बारिश होती रही तो नुकसान कुछ हद तक कम हो सकता है। बीच में एक रबी के बीच में काफी लंबा एक ड्राई स्पेल आया था और फिर 26 जनवरी के बाद बर्फबारी या बारिशें हुई थी, तो उससे जो रबी क्रॉप्स थी उन्होंने रिकूप किया था। लेकिन उसके बाद जब खरीफ सीजन का आगाज़ हुआ तो उस वक्त हमारे पास अच्छे तरीके से मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी थी और जितनी भी क्रॉप्स खरीफ की थी उनकी जो सोइंग एंड ट्रांसप्लांटिंग थी वो टाइम से हो गई। लेकिन उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ड्राई स्पेल देखने को मिला और इसका इम्पैक्ट जो है वो फील्ड में काफ़ी जगह पर नज़र आ रहा है। और ख़ासकर जो पैडी क्रॉप्स जहाँ पे, क्योंकि पैडी क्रॉप जो है ये वाटर सबमर्ज क्रॉप है, इसको पानी की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो बहुत सारी जगहों पे जहाँ जहाँ पे भी हमारे इरिगेशन कैनाल्स जो के सपोर्ट करते हैं, जितने भी कैचमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, वो कैचमेंट्स के अंदर जो हमारे ग्लेशियर थे वो पहले ही पिघले और उनकी वजह से जो था आज की डेट में पानी की कैनाल्स के बीच में मेजर कमी आ गई। और जहाँ कहीं हमारी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लगी थी, क्योंकि वो लेवल भी वहाँ से डाउन हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कोशिश की कि जहाँ जहाँ तक भी जो हमारा एक ऑलरेडी एक डिज़ाइन शेड्यूल था उसके मुताबिक जहाँ जहाँ हम लोग कोशिश कर सकते थे की। लेकिन एट लार्ज जैसे मक्की की क्रॉप की बात करें तो बहुत जगह इस क्रॉप का ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ये स्टंट हो चुका हुआ है। इसी लिहाज से पैडी क्रॉप्स के बीच में भी काफ़ी जगह ज़मीन के अंदर कुछ दरारें पड़ी हैं, जहाँ के अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है वो स्ट्रेस उसकी वजह से दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस वक्त जो हमारी क्रॉप्स हैं, चाहे वो मेज़ की क्रॉप हो चाहे वो पैडी की क्रॉप हो, इसके अंदर सिल्किंग, टेस्लिंग और पेनिकल इनिशिएशन का स्टेज होता है और ये स्टेज जो है बड़ा एक क्रिटिकल स्टेज गिना जाता है क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो है इसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अभी तक जो वेदर डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी इशू की है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जो एडवाइजरी उनकी तरफ से आई है कि वो कहते हैं कि कुछ अगले शायद 24 घंटे के बीच में कुछ बारिशें होने वाली हैं। अगर बारिशें हो जाती हैं तो हम इस लॉस को जो हुआ है ये रिकूप हो सकता है, लेकिन हमें भी वेट करना होगा कि कितने दिन तक बारिश जो है वो नहीं आती है। और इन द मीन टाइम मैंने परसों ही अपनी यूनिवर्सिटी के साथ भी इशू टेकअप किया हुआ है कि किस लिहाज से जो हमारी ये क्रॉप्स लगी हैं क्या एडवाइजरी इशू हो जानी चाहिए, क्योंकि एडवाइजरी डेली बेसिस के ऊपर तो हम दे रहे हैं और इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाए, क्योंकि इस वक्त एडवाइजरी होगी कि हमारी मैनेजमेंट कैसे होगी। श्रीनगर में मशरूम के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सरताज ने कहा कि आने वाले चंद वर्षों में कश्मीर शेष विश्व को मशरूम निर्यात करेगा और इसकी उचित पैदावार को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे तो कुछ खास मौसम में इनकी उपज होती है, यदि हम इसे कंट्रोल कंडीशन के आधार पर करें तो पूरा साल भर इनकी खेती कर सकते हैं, जिसकी पूरी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर रहता है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करके हम साल के किसी भी महीने में मशरूम की काश्त कर सकते हैं। जो
स्कीमों के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके मतलब मैं यही कहूँगा कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के कहने पे यहाँ हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान चल रहा है। हमारे एलजी साहब ने जिसकी इनॉग्रेशन की है। 29 प्रोजेक्ट हैं इसमें, और एक प्रोजेक्ट इसमें राउंड द ईयर मशरूम कल्टीवेशन का है। इस स्कीम के तहत अगर कोई कंट्रोल्ड कंडीशन क्रॉपिंग रूम बनाना चाहेगा, जिसकी लिए 8 लाख की सब्सिडी उस एंटरप्रेन्योर को मिलेगी जो ये क्रॉपिंग रूम बनाएगा 40 फीट बाई 18 फीट इंटू 16 फीट। और अगर इसके अलावा कोई पास्चराइज्ड कंपोस्ट यूनिट बनाना चाहेगा अपनी लेवल पे, उसके लिए गवर्नमेंट 30% सब्सिडी सब्जेक्ट मैक्सिमम 15 लाख उसको प्रोवाइड करती है। इसी तरह अगर कोई स्पान प्रोडक्शन लैब बनाना चाहे, उसके लिए भी 6 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। अगर ओपन कंडीशन में कोई मशरूम शेड बनाना चाहे तो 1.5 लाख रुपया 50% ऑफ द कॉस्ट उसको सब्सिडी के तौर पे दिया जाता है। और अगर सिंपली कोई ग्रो करना चाहे मशरूम को, उसमें हम उसको 100 बैग्स एक यूनिट के हिसाब से देते हैं, जिसमें से सिर्फ उसको 6,000 रुपया देने होते हैं और बाकी 6,000 रुपया सरकार उसको बहसज सब्सिडी देते हैं। पहली ओपन कश्मीर समदो चैंपियनशिप 2024 का आयोजन आज स्मार्ट स्कूल सिस्टम यासीन कॉलोनी बीसोपुर में किया गया। ये कार्यक्रम शब्बीर हंगार महासचिव जहूर अहमद मुख्य आयोजक बारामूला की देखरेख में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों और क्लबों के 200 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इस मौके पर इरफान हफीज लोन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि हाजी निसार अहमद गनई, जी मोहम्मद भट्ट सहित कई विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहे। तो उसका तोड़ इसलिए मेरी मौजूदा गुजारिश हमारे साहिबान से। देखिए, हम यही दोहराना चाहेंगे कि जो स्पोर्ट्स है ये वक्त की जरूरत है। इसे जितना भी बूस्ट किया जाए वो अवाम के, हमारे नौजवान, हमारी जनरेशन के मुफाद में है। हमारा जो ये जनरेशन है, मुस्तकबिल है, इससे रोशन होगा। एक अच्छा कदम है उसकी ओर। हम ये समझते हैं, जैसे अभी यहाँ मार्शल आर्ट का इवेंट हुआ, इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट समदो एक्सटेंशन बारामूला जो है उन्होंने इसका इनकाद किया था और इसमें कंट्रीब्यूट किया हमारा स्मार्ट स्कूल सिस्टम आरमपुरा सोपोर जो है, इनकी ओर से कंट्रीब्यूशन रहा। और इसमें खुसूसन हमारे शबीर साहब जो है बोटिंग हुजूर साहब, और यहाँ पर मेहमान हमारे आए थे जो बहुत सोशल वर्क के लिए हमेशा काम करते हैं सेल्फलेसली, हाजी निसार साहब बोटिंग से, और भी बाकी यहाँ पर हमारे लोग थे। तो इन सब ने इस ओकेजन को ग्रेस किया और एम एंड ऑब्जेक्ट इसका यही था कि स्पोर्ट्स को बूस्ट किया जाए ताकि ड्रग्स एडिक्शन जो है उसका मुकाबला किया जाए, उसका तोड़ किया जाए। आज हम यहाँ पे फर्स्ट ओपन कश्मीर समदो चैंपियनशिप 2014-24 का इनेकाद कर रहे हैं यहाँ पे स्मार्ट स्कूल सिस्टम यासीन कॉलेज सोपोर में। तो मुद्दा मकसद इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करने का ये है कि हम अपने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देंगे ताकि वो दूसरे जो मंशियात ड्रग जैसे भी हमारी उनसे दूर रहे। तो ये हमारा मेन मकसद, क्योंकि जैसे आप सबको मालूम है कि आज के कल हमारी यूथ जो है ना वो बहुत तरह की एक्टिविटीज़ में मुब्तला हो चुके हैं। तो हमारे एसोसिएशन और हमारे इस टूर्नामेंट का मकसद ये है कि हमारे बच्चे जो है सपोर्ट्स की तरफ राग़िब हो और जो है इन चीज़ों से दूर रहे। जम्मू में आज पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों ने मालिकाना अधिकार दिए जाने पर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर और बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। मुबारकबाद देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को और भारत सरकार को। देखिए, 75 साल हमने लड़ाई लड़ी, इससे पहले भी जितनी भी सरकारें आई किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। जब से ये मोदी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने हमसे वादा भी किया था और वो वादा उन्होंने पूरा करके हमें दिखाया है। तो मेरे ख्याल में जब कोई आदमी किसी का वादा पूरा कर देता है तो उससे बड़ी खुशी उसके लिए क्या होगी। क्या लगता है आपको कि क्या बदलाव आएगा अब वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की लाइफ में? ये दो इतिहास। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव जो है हमारी जनरेशन में आया है। हमारे बच्चे जो थे वो स्कूल का मुंह नहीं देखते थे। जिस भी बच्चे को हम कहते थे कि चलिए आप स्कूल जाना है, तो वो उसका एक ही रटा सा जवाब था कि पढ़ के क्या करेंगे, जहाँ कौन सी हमें नौकरियाँ मिलनी है। लेकिन आज जब धारा 370 और 35 खत्म हुआ है, आज बच्चे इतने खुश हैं। एक तो एजुकेशन में जा रहे हैं, अभी यहाँ सब इंस्पेक्टर की लिस्ट निकली, उसमें हमारे 2 बच्चे जो हैं वो सब इंस्पेक्टर बने हैं। तो
तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी हमारे लिए। क्या लगता है बहुत सारी जनरेशन आपकी निकल गई, उसके बाद ये आप ऐतिहासिक क्षण आया है? देखिए जो पहले निकल गया वो निकल गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज सुनवाई हो चुकी है। लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ जो है हमारी, वो मेरा खुशी से जीवन जहाँ व्यतीत करेंगे जम्मू कश्मीर। पुलवामा जिले की अवंतीपुरा म्युनिसिपल कमेटी की ओर से की गई कार्रवाई पर लोगों ने सवाल उठाया है और कहा है कि अगर इजाजत भी ऑनलाइन है तो मंजूर अहमद टाक नाम के शख्स ने घर के लिए सशर्त इजाजत ली थी, तो उसे गिराने की कार्रवाई को मंजूर क्यों किया गया। बावजूद इसके नगर पालिका अवंतीपुरा की टीम ने बिना किसी नोटिस के घर पर छापा मारा और तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस बीच नगर निगम के रसायन विज्ञान के निरीक्षक ने कहा कि हमें खबर मिली कि वे इस दुकान का निर्माण करने जा रहे हैं, इसीलिए हमने कार्रवाई को अंजाम दिया। यहाँ पे मंजूर अहमद टाक एक रेजिडेंशियल क्वार्टर बना रहा था और इसके हाथ में आप देख सकते हैं सारे एनओसी डिपार्टमेंट इसके है, परमिशन है, सब कुछ A to Z है। आज इसको कम से कम 1.5 महीना हो गया। ये GRB आप देख सकते हैं, इसमें GRB काटा है, तो सारे एनओसी लेके 1.5 महीने से काम कर रहा था। तो अचानक कल एक बदकिस्मती की वजह से एक ऑफिसर यहाँ EO तारिक अहमद उसकी ट्रांसफर होकर नया ऑफिसर आया, तो उसने पहली एक्शन यही की कि इसका सारा ये डिसमेंटल किया। लेकिन मसला ये है कि डिसमेंटल किस वजह पे किया गया। अगर कोई इशू इसके साथ था या कोई भी मसला इसके साथ था तो कम से कम इसको कॉल करके दफ्तर बुला के इससे पता करते कि क्या मसला है। लेकिन आप देख सकते हैं ये तो हाल इसका है। यहाँ कंस्ट्रक्शन इलीगल कंस्ट्रक्शन 5-5 मंजिल मकान है, उनको देखो कॉलम स्ट्रक्चर कोई इलीगल है। यहाँ फ्लड एरिया है, बोलते हैं कि भी कॉलम क्यों बना है, कि भी बोलते हैं सर ये आपको कमर्शियल दिखता है, कोई सब्जी का दुकान है यहाँ। ये कम में इस मोहल्ले में पूरे इस वार्ड में मेरे मकान का परमिशन है, बस यही तकलीफ है इनको, बाकी तो सब। सर मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि अगर पहले ही दिन ही अफसर आ गए, पहले दिन क्यों किया, तो को 3 महीने जो पहले था उसने क्यों नहीं किया, फिर जिसने परमिशन अप्रूव किया तो उसने क्यों नहीं किया। मैंने एक अंडरटेकिंग भी कोर्ट में इनको दी, तो अभी प्लेथ एरिया ही है, उनने प्लेथ पर ही तोड़ दिया, अभी आगे बनाना बाकी है। कैसे तोड़ दिया, कैसे इतनी बड़ी कार्रवाई, कोई नोटिस भेजते, मुझे रोकते अगर कुछ गलत। सर इन्होंने मेरा बहुत नुकसान किया। तो ये कंस्ट्रक्शन कर रहा था, इसने बोला मैं काम नहीं, इसने एक एफिडेविट भी जज के सामने पेश किया है, ऑनरेबल जस्टिस के सामने पेश किया है कि मैं ये रेजिडेंशियल ही बनाऊंगा, अगर मैं ये कंस्ट्रक्शन कमर्शियल के लिए यूज करूंगा तो मैं इसका जो ये कंपनसेशन है वो मैं खुद। तो हमारी गलती वहां पे किसी की नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी 4 मुलाजिम सेक्शन के सस्पेंडेड है, इसी वजह से जो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हुई है वो 1 साल से पीस रहे हैं। नहीं अभी तो आपने ये देखा कि कमर्शियल अभी नहीं है, तो आप कैसे बोल रहे हो ये कमर्शियल नहीं? नहीं, जो अभी तो कंस्ट्रक्शन नीचे ही चल रहे हैं, तो अभी अंडरग्राउंड चल रहा है, 10 फीट नीचे गया है। वही है ना, अभी जब ये 10 फीट नीचे जाएगा तो ये तो रेजिडेंशियल ही नहीं है, जब तो कॉमन सेंस है। इसमें जहाँ पे CTP की ड्राइंग वहां से आ गई कि वहां पे कॉलम किसी जगह लिखा ही नहीं, कॉलम स्ट्रक्चर है ही नहीं है। फ्लड एरिया में फिर कैसे बना देंगे? इसको ड्राइंग एक लानी थी, एक रजिस्टर्ड जो रिकॉग्नाइज्ड आर्किटेक्ट एक था उसके साथ लानी थी, फिर वो हमारे हायर अप्स एग्जीक्यूटिव साहब उसको देखते, अगर वो उसमें ये इसका चलता तो जो राइट लेफ्ट बना है उसके साथ वो पीछे की बात है। देखो आप बोलोगे 2010 में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ, नहीं वो तो ताजा वो गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास सीट बेल्ट नहीं लगा, वो तो पिछले साल की, वो तो पिछले साल बच गया तो बच गया। नहीं वो तो पिछले साल की है, वो पिछले साल की नोटिस में नहीं आया है, हमारी नोटिस में नहीं आया है। यहाँ पे सीधे से कंस्ट्रक्शन चल रही है। इसके साथ मैं आया हूँ एक बार, इसके मैंने समझाया भी था उस दिन, इसके साथ ऐसी तरह बात भी की थी इसके साथ। फिर एक मेरी गैर मौजूदगी में शायद भी आया, तो वहाँ पर हायर अप एग्जीक्यूटिव साहब हैं, सोफाल साहब हैं, दूसरे सीनियर मुलाजिम हैं, उनसे ये मिल सकता है, बाकी कुछ नहीं। ये तो वायलेशन। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।